जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम आरआरबी ग्रुप डी से संबंधित जो त्यौहार, उत्सव और मेले से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं उन्हीं को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही हमने कंप्यूटर की महामैराथन क्लास करवा दिया है। जिन लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा है तो इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका जो है लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार ट्राई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा त्यौहार है जो ट्राई ऑफ प्रोटेक्शन के शब्द से जुड़ा हुआ है। रक्षाबंधन, तीज, करवा चौथ या नागपंचमी। तो राइट आंसर हो जाएगा ट्राई ऑफ प्रोटेक्शन से रक्षाबंधन जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से डोगरी उत्सव मुख्य रूप से किस धार्मिक समुदाय द्वारा मनाया जाता है। तो बताइए दोस्तों, यह डोगरी उत्सव किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा, यह जो है हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, यह डोगरी उत्सव हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में आयोजित किया जाता है और इसे हिंडीबा देवी मेले के रूप में भी जाना जाता है। किसके भैया? हिंडीबा देवी मेले के रूप में भी इस त्यौहार को जाना जाता है। तो याद रखिएगा। और यह कहाँ पर? कुल्लू घाटी पे जो है मनाया जाता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से चाप चरकूट त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो बताइए दोस्तों, चाप चरकूट त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। मिजोरम में, केरल में, छत्तीसगढ़ में या हिमाचल प्रदेश में। तो यह त्यौहार जो है मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। और बता दें, यह त्यौहार झूम खेती के हो जाने के बाद, अर्थात झूम खेती के पूरे हो जाने के बाद जो है यह एक प्रकार का फसल त्यौहार है जो कि मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चाय महोत्सव असम राज्य के किस शहर में मनाया जाता है। तो बताइए दोस्तों, चाय महोत्सव जो है असम राज्य के किस शहर में मनाया जाता है। तो यह जो है असम राज्य के जोरहाट शहर में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि नवरोज या नवरोज त्यौहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बताइए दोस्तों, नवरोज त्यौहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है। जैनियों के द्वारा, हिंदुओं के द्वारा, ईसाइयों के द्वारा या पारसियों के द्वारा। तो यह त्यौहार पारसियों द्वारा मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, वर्ष 2016 में, कब भैया? 2016 में जो है इस त्यौहार को यूनेस्को ने सांस्कृतिक विरासत में जो है शामिल किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि बस्तर दशहरा का 10 दिवसीय उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो यह जो है आपका छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है, बख्तर दशहरा। ठीक है दोस्तों, और बता दें, इस दशहरे में रावण का दहन नहीं किया जाता है, बल्कि यहाँ पर जो है दुर्गा देवी के द्वारा महिषासुर का वध से संबंधित उत्सव के रूप में इसे मनाते हैं। अर्थात इस दशहरा में महिषासुर का वध किया जाता है। दुर्गा देवी के द्वारा जो महिषासुर का वध किया गया था उसी से संबंधित यह त्यौहार है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, हिंदू त्यौहार नागपंचमी हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस माह में मनाया जाता है। तो बताइए दोस्तों, किस माह पे मनाया जाता है। तो यह जो है श्रावण मास में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, नागपंचमी का मेला वाराणसी में लगता है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी याद रखिएगा, कई बार ये पूछ चुका है कि नागपंचमी का प्रमुख मेला जो है कहाँ पर लगता है। तो वाराणसी में लगता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है,
कैथोलिक ईसाइयों द्वारा मनाया जाने वाला सायो जोआओ त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो बताइए दोस्तों, कैथोलिक ईसाइयों द्वारा मनाने जाने वाला सायो जोआओ त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह जो है गोवा राज्य में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से हार्नबिल महोत्सव किस राज्य में तथा कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो बताइए दोस्तों, हार्नबिल महोत्सव किस राज्य में और कितने दिनों के लिए मनाया जाता है? ऑप्शंस कह रहा है केरल में, नागालैंड में, उत्तराखंड में या इनमें से कोई नहीं। तो यह त्यौहार 10 दिनों के लिए जो है नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। और इस त्यौहार को 1 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर के बीच में मनाया जाता है। तो टोटल यह 10 दिनों का त्यौहार होता है। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस त्यौहार को विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है? तो बताइए दोस्तों, विजय उत्सव के नाम से किस त्यौहार को जाना जाता है? हम्पी महोत्सव को, पुष्कर मेला को, अम्बुबाची मेला को या जलीकट्टू महोत्सव को? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हम्पी महोत्सव को विजय उत्सव के रूप में मनाया जाता है। और बात करें अदर ऑप्शनों की, पुष्कर मेला तो ये जो है अजमेर राजस्थान में लगता है। और बता दें अम्बुबाची मेला तो यह जो है असम के गुवाहाटी में लगता है। और जल्लीकट्टू महोत्सव की बात करें तो ये तमिलनाडु राज्य का एक प्रकार का सांस से संबंधित खेल है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से तिरुपति तिरुमाला ब्रह्मोत्सव कितने दिनों के लिए मनाया जाता है? तो बताइए दोस्तों, तिरुपति तिरुमाला ब्रह्मोत्सव कितने दिनों के लिए मनाया जाता है? तो यह जो है 9 दिनों के लिए मनाया जाता है। ठीक है, और यह महोत्सव भगवान विष्णु के अवतार भगवान वेंकटेश्वर के सम्मान में आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। तो साथ में इसका राज्य भी याद रखिएगा, कहाँ पर? आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। और भगवान वेंकटेश्वर के सम्मान में इस त्यौहार अर्थात ब्रह्म महोत्सव का आयोजन किया जाता है। अगला है कह रहा है कि निम्न में से हिंदू कैलेंडर के अनुसार रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? तो बताइए दोस्तों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा श्रावण मास पूर्णिमा को जो है रक्षाबंधन का त्यौहार हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत का कौन सा त्यौहार एक महान बौद्ध संत जे सोगखापा के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है? तो बताइए दोस्तों, सोगखापा के जन्मदिन के रूप में कौन सा त्यौहार भारत में मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा गलदान नामचोट, यही जो है त्यौहार मनाया जाता है। और बता दें यह लद्दाख में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और यह बौद्धों के द्वारा जो है मनाया जाता है लद्दाख राज्य में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि किस त्यौहार को तिब्बती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? जलीकट्टू को, लोसर को, सहरुल को या लोलांग को? तो बताइए दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा लोसर को जो है तिब्बत नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में से कौन सा त्यौहार अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाता है? तो बताइए दोस्तों, अगस्त और सितंबर के बीच में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? लोहड़ी, चरकुला, पतंग महोत्सव या ओणम? तो राइट आंसर हो जाएगा ओणम जो है अगस्त और सितंबर के बीच में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और बता दें यह केरल राज्य में मनाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सरहुल त्यौहार जो झारखंड का प्रमुख त्यौहार है किस ऋतु में मनाया जाता है? तो बताइए दोस्तों, सरहुल त्यौहार किस ऋतु में मनाया जाता है? वसंत ऋतु में, शीत ऋतु में, शरद ऋतु में या वर्षा ऋतु में? तो राइट आंसर हो जाएगा
यह जो है सरहुल त्यौहार शरद ऋतु में मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से चैतियागिरी बिहार महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह जो है मध्य प्रदेश राज्य में मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पर भैया? मध्य प्रदेश राज्य में इसको मनाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गुड़ी पड़वा त्योहार विशेष रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो बताइए दोस्तों, गुड़ी पड़वा महोत्सव अर्थात त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह जो है महाराष्ट्र में मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें इसी त्यौहार को गुड़ी पड़वा को तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में उगदी के नाम से मनाया जाता है। ठीक है, तो दोनों के दोनों फैक्ट याद रखिएगा। कहाँ पर? तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में इसी त्यौहार को गुड़ी पड़वा को उगदी के नाम से मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, कभी कभी पूछ लेता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे तमिलनाडु के नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो बताइए दोस्तों, तमिलनाडु के नव वर्ष के रूप में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? वैसाखी को, पुनथुडू को, ओणम को, नवरेह को? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुनथुडू को जो है तमिलनाडु के नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार खलासा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो बताइए दोस्तों, कौन सा त्यौहार खलासा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? होला महोत्सव, लोहाड़ी, मकर संक्रांति या बैसाखी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैसाखी जो है खलासा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि लोक रंग उत्सव निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो बताइए दोस्तों, लोक रंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? महाराष्ट्र में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में? तो राइट आंसर हो जाएगा यह जो है मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें यह जो है आदिवासी लोक कला द्वारा 26 जनवरी को मनाया जाता है। किस दिन भैया? 26 जनवरी को लोक कला आदिवासी के द्वारा मनाया जाता है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा त्यौहार त्रिपुरा से संबंधित है? तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा त्यौहार त्रिपुरा से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। खर्ची पूजा यही जो है त्यौहार त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उगदी त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया। तो यह जो है आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है राजस्थान के वार्षिक मेले जिसमें ऊंटों का व्यापार एक प्रमुख आकर्षण होता है, तो कौन सा मेला है? तो राइट आंसर हो जाएगा पुष्कर के मेले में ऊंटों का व्यापार किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बात करें अदर ऑप्शनों की, सूरजकुंड मेला की, तो यह जो है हरियाणा राज्य में लगता है। और बात करें सोनपुर मेला की, तो यह जो है बिहार में लगता है। और एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला भी सोनपुर बिहार का मेला माना जाता है। और बात करें अम्बुबाची मेला की, तो ये जो है असम राज्य में लगता है। तो याद रखिएगा सारे के सारे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है मांडो उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो बताइए दोस्तों, मांडो उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह जो है गोवा राज्य में मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सेक्रेनी महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो बताइए दोस्तों, सेक्रेनी महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह जो है नागालैंड राज्य में मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें यह त्यौहार जो है
अंगामी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा भैया? अंगामी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ये आपका ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंडों को सजाने की प्रथा किस त्योहार के दौरान की जाती है? तो बताइए दोस्तों, अंडों को जो है सजाने की प्रथा किस त्योहार में की जाती है? ईस्टर में, नवरोज में, ईद में, गुड फ्राइडे में? तो राइट आंसर हो जाएगा ईस्टर में जो है अंडों को सजाने की प्रथा की जाती है और यह ईसाई धर्म के लोगों द्वारा मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और यह जो है त्यौहार गुड फ्राइडे के तीसरे दिन जो है ईस्टर के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा सारे के सारे फैक्ट। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भगोरिया सांस्कृतिक पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो बताइए दोस्तों, बिहार में, हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या लद्दाख में? तो भगोरिया सांस्कृतिक महोत्सव यह जो है मध्य प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, यह मार्च के महीने में भील जनजाति के लोगों द्वारा जो है यह त्यौहार मनाया जाता है। किसके द्वारा? भील जनजाति के लोगों द्वारा यह त्यौहार मनाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में हाथी उत्सव प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है? तो बताइए दोस्तों, राजस्थान के किस जिले में हाथी उत्सव प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जयपुर में जो है हाथी उत्सव प्रत्येक वर्ष जो है आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि लोसंग त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो बताइए दोस्तों, लोसंग त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह जो है अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से याओसांग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? मिजोरम में, मणिपुर में, सिक्किम में या तमिलनाडु में? तो यह त्यौहार जो है मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से फ्लोट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो बताइए दोस्तों, फ्लोट फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में, नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में या मध्य प्रदेश में? तो यह त्यौहार तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, यह त्यौहार देवी मीनाक्षी के रूप में जो है मनाया जाता है। किसके? देवी मीनाक्षी के सम्मान में यह त्यौहार मनाया जाता है, जो पार्वती को जो है समर्पित है। ठीक है, देवी मीनाक्षी को जो है पार्वती का अवतार माना जाता है। तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से सूर शास्त्री नृत्य महोत्सव प्रतिवर्ष 10 दिनों के लिए कहाँ आयोजित किया जाता है? तो बताइए दोस्तों, सूर शास्त्री नृत्य महोत्सव प्रतिवर्ष 10 दिनों के लिए कहाँ पर मनाया जाता है? तो यह जो है तिरुअनंतपुरम में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, कह रहा है कि कौन सा त्यौहार बिहार राज्य के लोगों द्वारा मनाया जाता है जो भगवान सूर्य को समर्पित है तथा इसे गंगा के तट पर मनाया जाता है? तो बताइए दोस्तों, कौन सा त्यौहार जो है बिहार राज्य के लोगों द्वारा गंगा के तट पर भगवान सूर्य की पूजा की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा छठ पूजा में जो है बिहार के लोगों द्वारा गंगा के तट पर सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। और बता दें, यह छठ पूजा त्यौहार जो है संतान प्राप्ति और उसके सुखमय जीवन के लिए भगवान सूर्य की इसमें जो है पूजा की जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है, अंबुबाची का मेला जो असम राज्य का प्रमुख मेला है किस महीने में मनाया जाता है? तो बताइए दोस्तों, अंबुबाची का मेला किस महीने में मनाया जाता है? तो यह जो है जून के महीने में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से मरु महोत्सव जिसे रेगिस्तान त्योहार के रूप में भी जाना जाता है कहाँ पर मनाया जाता है? तो बताइए दोस्तों, मरु महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है जिसे रेगिस्तान त्योहार के रूप में भी जाना जाता है? तो यह जो है
जैसलमेर में मनाया जाता है राजस्थान के, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान के जैसलमेर में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है बाण गंगा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो बताइए दोस्तों, बाण गंगा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन हैं उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान या महाराष्ट्र। तो यह जो है महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सांकेन महोत्सव निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो बताइए दोस्तों, सांकेन महोत्सव किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन हैं पारसियों, बौद्धों, ईसाइयों या जैनों। तो यह जो है बौद्धों द्वारा जो है मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और इस त्योहार में भगवान बुद्ध की जो है पूजा की जाती है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में सुंदरेश्वर महोत्सव मनाया जाता है? तो बताइए दोस्तों, किस राज्य में सुंदरेश्वर महोत्सव मनाया जाता है? तमिलनाडु में, राजस्थान में, केरल में या हिमाचल प्रदेश में। तो राइट आंसर हो जाएगा, इस त्योहार को जो है केरल राज्य में मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उड़ीसा राज्य में बरगढ़ जिले की धनु यात्रा विष्णु के अवतार को समर्पित है। तो बताइए दोस्तों, बरगढ़ जिले में जो धनु यात्रा निकाली जाती है विष्णु भगवान के किस अवतार को जो है ये समर्पित है? तो राइट आंसर हो जाएगा, यह जो है कृष्ण अवतार को समर्पित है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से तरणेतर मेला प्रतिवर्ष किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो बताइए दोस्तों, तरणेतर मेला जो है किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो यह मेला जो है गुजरात राज्य में आयोजित किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि गुजरात राज्य का माधवपुर मेला किसकी याद में मनाया जाता है? तो बताइए दोस्तों, माधवपुर मेला किसकी याद में मनाया जाता है? ऑप्शन हैं कृष्ण और रुक्मणी, दूसरा कह रहा है कृष्ण और मीरा, तीसरा कह रहा है कृष्ण और राधा और लास्ट कह रहा है कृष्ण और माता यशोदा। तो राइट आंसर हो जाएगा, कृष्ण और रुक्मणी के याद में माधवपुर मेला जो है मनाया जाता है गुजरात राज्य में, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि तमिलनाडु का निम्न में से कौन सा त्योहार भगवान मुर्गा को समर्पित है? तो बताइए दोस्तों, कौन सा त्योहार भगवान मुरुगा को समर्पित है? तो राइट आंसर हो जाएगा थाई पूसम त्योहार भगवान मुरुगा को जो है समर्पित है और यह त्योहार तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। तो सारे के सारे फैक्ट याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से मिंजर मेला किस राज्य में का लोकप्रिय मेला है? तो बताइए दोस्तों, मिंजर मेला किस राज्य का लोकप्रिय मेला है? तो यह जो है हिमाचल प्रदेश में जो है आयोजित किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में से बथुकम्मा महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो बताइए दोस्तों, बथुकम्मा महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन हैं तेलंगाना, तमिलनाडु, सिक्किम या हरियाणा। तो यह जो है तेलंगाना राज्य में आयोजित किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से मड़ई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो बताइए दोस्तों, मड़ई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो बता दें, मड़ई उत्सव जो है छत्तीसगढ़ राज्य में आयोजित किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि गुरु पर्व सिख समुदाय द्वारा सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र त्योहार है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह किस महीने में मनाया जाता है? तो बताइए दोस्तों, गुरु पर्व जो सिख समुदाय द्वारा मनाया जाता है हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस महीने में पड़ता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, यह जो है हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक मास में जो है पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में महोत्सव उत्सव मनाया जाता है? तो बताइए दोस्तों, महोत्सव उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तेलंगाना में,
तमिलनाडु में, नागालैंड में या उड़ीसा में? तो राइट आंसर हो जाएगा यह जो है नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस त्योहार को पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है? तो बताइए दोस्तों, इनमें से किस त्योहार को पूर्व का महाकुंभ कहा जाता है? ओणम को, हार्नबिल महोत्सव को, अंबुबाची मेला को या जलीकट्टू महोत्सव को? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अंबुबाची मेला को जो है पूर्व का महाकुंभ कहा जाता है। निश्चय है कह रहा है कि किस भारतीय राज्य में सांस्कृतिक त्योहार बुंगचू मनाया जाता है? तो बताइए दोस्तों, बुंगचू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह त्योहार जो है सिक्किम राज्य में मनाया जाता है और यह जो है बौद्ध लोगों द्वारा मनाए जाने वाला एक प्रकार का त्योहार है। तो याद रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है वात्सल मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? तो बताइए दोस्तों, वात्सल मेला कहाँ पर जो है आयोजित किया जाता है? बेंगलुरु में, चंडीगढ़ में, नई दिल्ली में या भोपाल में? तो राइट आंसर हो जाएगा वात्सल मेला प्रतिवर्ष नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन कह रहा है दुर्गा पूजा निम्नलिखित में से किस राज्य में उत्साह के साथ मनाया जाता है? तो बताइए दोस्तों, दुर्गा पूजा किस राज्य में उत्साह के साथ मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है हरियाणा, लास्ट कह रहा है नागालैंड। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा दुर्गा पूजा प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल में जो है उत्सव के साथ मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? तो बताइए दोस्तों, पुरी में जो रथ यात्रा निकाली जाती है उड़ीसा राज्य में, वो किस भगवान को समर्पित है? भगवान विष्णु को, भगवान राम को, भगवान जगन्नाथ या भगवान शिव को? तो राइट आंसर हो जाएगा यह जो है भगवान जगन्नाथ के सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है उड़ीसा राज्य के पुरी में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है माता कामाख्या मंदिर किस राज्य का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है? तो बताइए दोस्तों, माता कामाख्या का मंदिर किस राज्य का प्रमुख पर्यटन स्थल है? ऑप्शंस हैं सिक्किम, दूसरा कह रहा है असम, तीसरा कह रहा है तेलंगाना और लास्ट कह रहा है उड़ीसा। तो राइट आंसर हो जाएगा यह जो है माता कामाख्या का मंदिर असम राज्य का प्रमुख पर्यटन स्थल है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि हिंदुओं का तीर्थ स्थल सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? तो बताइए दोस्तों, हिंदुओं का तीर्थ स्थल सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है केरल राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यहीं तक आपके मोस्ट क्वेश्चन थे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इस क्लास में शामिल थे और जो कि हमने आपके साथ कवर किया। तो दोस्तों चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।